बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपना ये लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे थे और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे। अगर फर्स्ट वीडियो का पार्ट आपने नहीं देखा जिसमें ये कैसे पेज डिज़ाइन हुआ है, तो आप उस वीडियो को जो है जाकर देख लें। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे और यहाँ पर एक सर्च में आइकन था वो आइकन लगाएंगे और यहाँ पर भी जो हमारे पास आइकन्स थे उन आइकन्स को हम ऐड करेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आके देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर ये हमारा लैंडिंग पेज, तो ये हमारा जो है यहाँ पर डिज़ाइन है और यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन देखें यहाँ पर ख़राब हो रहा है सारा का सारा। अब इस डिज़ाइन को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और अपनी वेबसाइट में मैं अगर अपने HTML में आ जाऊँ तो HTML में यहाँ पर हम जो है ना बूटस्ट्रैप के जो है आइकन का लिंक लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले चला जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ getbootstrap.com और यहाँ से हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे और आइकन्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करके ये आपको CDN नज़र आ रहा होगा। इस CDN को यहाँ पर आपने ये वाला लिंक जिसमें ये बूटस्ट्रैप आइकन्स, सेकंड वाला नहीं लेना, याद रखना है आपने ये वाला लिंक लेना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अपने ये HTML के हेड टैग में आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये कंटेनर क्लास लगी हुई है, बूटस्ट्रैप में भी ये कंटेनर क्लास है, तो ये हमें जो है मसला करेगी। तो मैं एक बार पहले बूटस्ट्रैप का लिंक यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ, बल्कि नहीं, बूटस्ट्रैप की CSS नहीं लगा रहा मैं, बल्कि आइकन्स लगा रहा हूँ, तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको आके एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारी वेबसाइट में कोई फ़र्क नहीं आया, हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। तो अब यहाँ से जो है हम आते हैं इधर आइकन्स पे और अब आप दोबारा टॉप पे आ जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्ट लिखा हो अगर, तो कार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें ये कार्ट के ऊपर काफ़ी सारी जो है हमारे आइकन्स आ गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे जो है कार्ट के काफ़ी सारे आइकन्स हैं, इसमें से आपको जो आइकन पसंद आए आप चूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे फ़िलहाल ये वाला जो कार्ट का आइकन है इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आई टैग ये आपने कॉपी कर लेना है। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके जो है राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये सारे बॉक्सेस थे, इसमें अब हर जगह हमें जो है वो बटन ऐड करना पड़ेगा। ये स्पैन टैग है और ये हमारे पास जो है अपना ये वाला टैग है। इस स्पैन टैग के अंदर हम क्या करते हैं, इससे पहले ये जो स्पैन टैग है इसको जो है यहाँ पर एक डिव ले लें, ये डिव, और डिव के अंदर अपना आइकन पेस्ट कर दें और ये जो स्पैन टैग है इसको भी यहाँ से कट करें और कट करके इसके अंदर आके पेस्ट कर दें यहाँ पे ऐसे। तो अब जब आप इसको ऐसे कर देंगे, डिव के अंदर रख के इसको ऐसे रख देंगे, तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को, तो ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास आइकन आ गया है कार्ट का, ये हमें नज़र आ रहा है। और अगर ये वाला कार्ट का आइकन नहीं देखना तो कोई और भी देख लेते हैं कार्ट का आइकन, चलें ठीक है यही सही है। तो ये कार्ट का आइकन आ गया। अब यही कार्ट का आइकन मुझे हर जगह पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो डिव है, ये डिव यहाँ से इतनी कॉपी कर लें, एग्जैक्ट आपने देख लेना है। ये डिव यहाँ से कॉपी की और ये ऐड वाला बटन हटा देना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। और फिर यहाँ पर इसी तरह बाकी सारी जगहों का भी अगर आपने हटाना है ना, तो यहाँ से ये बॉक्सेस ओपन कर लें, ये जितने भी मैंने यहाँ पर बंद किए हुए थे, क्लोज़ किए हुए थे। अब यहाँ इधर आते हैं और देखें कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक ऐड का आ रहा है, हाँ ये ऐड का आ रहा है और यहाँ पर क्लास हमारी ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास है, यहाँ पर भी क्लास ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये सारे बटन सेलेक्ट हो गए। तो कंट्रोल D दबाना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल D दबाना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल D दबाना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल D दबा के आप इस तरह ये सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर यहाँ से हटा दें और ये हमारे मल्टी कर्सर आ गए हैं और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको ये कंट्रोल D वाला नहीं समझ आए तो आप एक एक करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले मैंने दो आपको ऐसे दिखाए थे। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये आइकन आ गए हैं और इस आइकन में अगर हमें थोड़ी सी स्पेस देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर आके इसको वैसे बटन टैग में भी रखा जा सकता था, लेकिन अब खैर ऐसे ही रखा है तो कोई नहीं, हम कौन सा इसमें जो है जावास्क्रिप्ट या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो हम ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमने देखें इसे क्या क्लास दी हुई है, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये प्राइस है और प्राइस के अंदर ये डिव है और ये आई है।
तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ प्राइस के अंदर जो आई टैग है उसको टारगेट कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ जो हमारे पास डॉट प्राइस है उसके अंदर जो आई टैग है उसका मार्जिन राइट से 5 पिक्सल दे दो। तो यहाँ सेव करते हैं, इधर आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो देखो इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। और अब फिर मैं यहाँ पर आके जो हमारे पास ये डिव है, अब देखें आप प्राइस के अंदर क्या है आपके पास, ये पूरी की पूरी एक डिव है। तो अब इसको टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो डॉट प्राइस के अंदर जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यही वाला कर देंगे जो हमने पूरे थीम में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये कुछ इस तरह का है। और अब यहाँ से आके हम इसको आके दे देते हैं पैडिंग। अच्छा, पैडिंग आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, पहली वैल्यू जो है वो आपकी टॉप बॉटम की होगी। मैं कहता हूँ टॉप बॉटम से जो है वो 10 पिक्सल आ जाए और लेफ़्ट राइट से 8 पिक्सल आ जाए। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये टॉप बॉटम को शो कर रही है और सेकंड वैल्यू जो है वो लेफ़्ट राइट को शो कर रही है। 8 की जगह 5 करते हैं, कुछ चेंज होगा तो फिर चेंज कर लेंगे। यहाँ आता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारे पास, लेकिन ये हमारे डिज़ाइन को जो है वो ख़राब कर रहा है। और इसके बाद टॉप बॉटम से 10 और लेफ़्ट राइट से हम 15 कर देते हैं, 15। तो अब आपको ये यहाँ नज़र आ रहा होगा ऐसे। और इसको यहाँ से हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 px। तो 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो देखें ये गोल बन गया है और ये अब थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, तो इसको भी हम थोड़ा सा जो है अपना सेट कर लेंगे। और देखें हमारे यहाँ लैंडिंग पेज में ये स्क्रॉल बार आ गया है ना, तो आप ये इमेजेस की हाइट को थोड़ा और छोटा कर लें। ये हमारे पास 180 है तो इसे हम कर देते हैं 170। तो मेरी स्क्रीन के मुताबिक तो मेरा ये आ रहा है, अगर आपने अपने लिहाज से इसको एडजस्ट करना हो तो आप कर लें। मैं दरअसल चाह रहा था पूरी स्क्रीन पे ही रहे तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप आएंगे और देखेंगे ये यहाँ पर है और ये आपके पास यहाँ पर, और इसके ऊपर माउस का निशान नहीं बन रहा। तो माउस का निशान बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिव के ऊपर आके आपने लिख देना है कर्सर पॉइंटर। तो जैसे कर्सर पॉइंटर लिखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा। और इसमें जो टेक्स्ट है इसको हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ जो इसका कलर है वो वाइट कर दूँ। तो यहाँ से जो इसका कलर है वो वाइट हो जाएगा। अब ये देखो ये आपके पास आ गया और इसके ऊपर ये कर्सर का जो है साइन भी आ गया है। तो यहाँ तक हमारे पास ये बन गया है। अब अगर ये आप इसको और इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो डिव है इसी को आके यहाँ पर कर दो यहाँ पर आके हम अगर लिखें डिस्प्ले फ्लैक्स, तो फ्लैक्स करने से क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आके यहाँ पर हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और यहाँ पर जब स्पेस बिटवीन किया है तो ये स्पेस बिटवीन आ गई। और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स और सेंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर किया तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मैं डिव को जाके दे रहा हूँ तो ये यहाँ नहीं देना, तो यहाँ से इसको हटा दें। आपको किसको देना है, यहाँ पर आएँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बाकी सारे बॉक्सेस बंद कर देते हैं। अब एक ही बॉक्स खोल के रखते हैं जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक बॉक्स है। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इसमें ये आई टैग और ये तो इकट्ठे हैं, लेकिन प्राइस वाला जो है, प्राइस में एक ये स्पैन और एक ये डिव, इन दोनों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो जो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा जो डॉट प्राइस है उसका पहले एक बार बैकग्राउंड कलर रेड कर दो ताकि मैं आपको दिखा दूँ मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं देखूँ मैंने प्राइस को ऊपर कहीं CSS तो नहीं दी हुई, तो 1 2 3 और एक ये 4, हाँ ये देखो ऊपर दी हुई है मैंने यहाँ पर CSS। तो दोबारा इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर वो यहाँ पर ये देखो हमने दी हुई है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं तो देखो ये आपको अभी भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ CSS इसको लगी हुई है। तो बस हमें यहाँ पर आके एक और लगाना है अलाइन आइटम्स सेंटर। बस हम ये लिखेंगे तो देखना आप वो सेंटर में आ जाएगा। अब प्राइस और ये बिल्कुल जो है हमारे एक दूसरे के सेंटर में आ गए हैं। और यहाँ से अब जो आपके पास इसका बैकग्राउंड कलर है रेड, वो आप यहाँ से हटा दो, वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था। तो अब आप यहाँ पर आते हो, इसको रिफ़्रेश करते हो तो देखो हमारा ये बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब एक आइकन मुझे यहाँ पर लगाना है जो यहाँ पर शो हो रहा हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये हमारी इनपुट कहाँ पे है इसको हम देखते हैं।
इसको भी बंद कर देते हैं। ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन है, ये बैनर सेक्शन है। बैनर सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, तो इस इनपुट को भी मैं यहाँ से कट करूँगा और एक डिव टैग में ले लूँगा। तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर इनपुट आ गई है। तो ये आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बस डिव लगाई है। अब यहाँ पर आके मैं आइकन सर्च करता हूँ, सर्च का। तो ये देखो यहाँ पर ये सर्च के आइकन आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये सर्च का आइकन यहाँ से कॉपी किया और ये जो मेरे पास डिव है, इस डिव के अंदर यहाँ पर आके मैंने ये पेस्ट कर दिया है अपना सर्च का आइकन। अब मैं यहाँ आता हूँ तो आप यहाँ देखोगे ये कुछ इस तरह यहाँ पे आ गया ये सर्च का आइकन। अब इस डिव को जो है मैं कह देता हूँ क्लास दे देते हैं यहाँ पे SEARCH सर्च बॉक्स, ये मैं क्लास दे देता हूँ इसे नाम। तो ये सर्च बॉक्स नाम की क्लास मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ अपनी CSS में आते हैं। तो आपको पता है हम यहीं पर कर रहे थे, ये प्रोडक्ट सेक्शन है, इस तरह ये रहा हमारा बैनर सेक्शन। तो बैनर सेक्शन में आप जहाँ चाहे कर लें, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो मैं आके लिखता हूँ जो डॉट सर्च बॉक्स है इसका एक बार पहले बैकग्राउंड कलर रेड कर दो ताकि हमें देख लें, हमें ये नज़र आ जाए। तो ये देखेंगे इस वक्त ये वाला सर्च बॉक्स है और ये आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ जो डॉट सर्च बॉक्स है उसके अंदर जो आई है, तो वो आई टैग आ जाएगा आपके पास ये वाला। इसका भी मैं आपको यहाँ कलर चेंज करके दिखाता हूँ और या हाँ कलर कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये वाला आई टैग जो है टारगेट हो जाएगा, ये रहा। तो ये मैंने सिर्फ आपको कलर चेंज करने के लिए दिखाया था। इसमें हम एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे आके लिखता हूँ मार्जिन लेफ़्ट से -50 पिक्सल हो जाए। तो मैंने जैसे ये लिखा, इसको आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए आइकन यहाँ पर अंदर आ गया। तो इस आइकन को हम यहाँ 50 के बजाय 40 कर देते हैं। तो ये देखें ये 40 पे आ गया है। इसी तरह आप चाहे तो 30 पे कर दें। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह, ये 30 पे तो कम ही लग रहा है, 40 ही ठीक है। तो यहाँ से आइकन को मैंने मार्जिन नेगेटिव दे दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका आइकन इधर आ गया है यहाँ पर। और अगर आपको इसको बिल्कुल यहाँ से सेंटर में लाना है ना, तो आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स को करता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, ये उसको ख़राब कर देगा। और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी अगर सेंटर करें हम तो ये है, लेकिन ये इसको यहाँ से इसको ख़राब कर देगा। तो या तो हम इसे पोजीशन के ज़रिए कैलकुलेट कर लें, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा इसको फ़िलहाल नहीं जा रहा। हमने यहाँ पर रखते हुए देखना था तो वो हमने देख लिया है कि यहाँ पर ये इस तरह आ गया। वैसे पोजीशन के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं, पेरेंट वाली को रिलेटिव दे लें और उसके लिहाज से हम उसको जो है टारगेट कर लें। तो खैर यहाँ तक जो है हमारा बन गया है। तो हमने ये सर्च बॉक्स भी लगा दिया और अब ये जो बैकग्राउंड कलर है आप ये चाहे हटा दें, इसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि आलमोस्ट हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर ला के भी अगर आपको माउस चेंज करना है ना, तो यहाँ पर भी आके आप क्या लगा दें, कर्सर पॉइंटर। तो फिर यहाँ पर भी आपको वो सर्च बॉक्स वाली ही इसी तरह के ये बटन की आपको क्या करेगा, फील देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो बूटस्ट्रैप है ना, इसी की अगर आप डॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर इसके जो हैं कुछ ब्रेक पॉइंट्स होंगे। तो ये उन्होंने कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स हैं वेबसाइट्स को डील करने के लिए। तो यहाँ से एक देखो 576 पिक्सल है और 576 से 768 पिक्सल तक है। तो हम इन्हीं की ब्रेक पॉइंट्स को लेते हुए ना अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव करना शुरू करते हैं। मैं ज़ीरो से ले लूँगा 576 तक और फिर 576 से मैं 992 तक ले लूँगा, इन दो के दरमियान, और आगे जो है 1200 का हमारा चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर आएँ। अब देखें हम यहाँ पर अपनी मीडिया क्यूरी लगाते हैं और मीडिया क्यूरी लगाने के लिए आपको यहाँ पर आके लिखना है CSS min एंड मैक्स मीडिया क्यूरी, ये लिख दें। ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसको ओपन करते हैं। आप यहाँ पर आओगे, सिंटैक्स उठाना है, लिखने में देर लगेगी तो हम जो है क्या करते हैं, सिंटैक्स उठा ही लेते हैं बना बनाया। नीचे आते हैं तो डबल वाली कहाँ पे है हम देख लें, अगर मिन मैक्स वाली हमें नज़र आ जाए। ये स्क्रीन ये मैक्स है और ये भी नहीं है। इसी तरह नीचे आते हैं तो इसमें ये देखें ये लिखी हुई है।
@media एंड मैक्स विड्थ 900 एंड मिन विड्थ 600 पिक्सल। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट में यहाँ पर नीचे यहाँ पेस्ट कर दो। और ये अंदर वाला हमें कोड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना डिज़ाइन चाहिए था। ये देखें, तो मैंने यहाँ पर आके 900 से 600 के दरमियान मैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने लगा हूँ। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ आना है और अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। इसको चाहो तो बंद कर दो और यहाँ कहीं पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया है तो इसके ऊपर ये बटन अगर ऑन नहीं है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो देखो यहाँ पर इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो 900 से आगे यहाँ तक भी ठीक है, तो हम 900 ही रख लेते हैं। 900 से आगे कोडिंग करेंगे हम। तो 900 पे आके हमारा कुछ ये इस तरह का डिज़ाइन दिख रहा है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये ठीक है। अब सबसे पहले हम मोबाइल पे चले जाते हैं, यहाँ पे 0 से 600 पे। तो इसी का एक और डुप्लीकेट करें। अभी फ़िलहाल हम इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे, तो ये वाला हमारा टैबलेट के लिए हो जाएगा। टैबलेट आईपैड आपके जो हैं उनके लिए ये हमारी है, और ये वाली हमारी जो है मोबाइल के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप बस आके लिख दो मिन विड्थ जो कर दो 0 पिक्सल और मैक्स विड्थ कर दो 600, और जो ये वाली है ये 601 कर दो, यानी 601 से ये 900 तक ये चलेगी। अब यहाँ पर आके जो है हमारे पास जो ये हमारी चल रही है, इसमें हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले अगर आप मोबाइल पे आओ तो देखो हमारा ये वाला जो है कितना साइज़ ख़राब हो रहा है। तो एक एक करके हम जो है इसको ठीक करना शुरू करते हैं। एक बार मैं यहाँ से आके मोबाइल का लेआउट ओपन कर लेता हूँ और हमें कुछ वेबसाइट ऐसी नज़र आ रही है। इसको रिफ़्रेश करते हैं और राइट क्लिक करके हम यहाँ से इंस्पेक्ट, और यहाँ से हम चले जाते हैं मोबाइल लेआउट में। अच्छा, मोबाइल लेआउट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये आपको चीज़ें सारी ख़राब नज़र आ रही हैं। हमारा सर्च बॉक्स और ये सारी की सारी चीज़ें देखो कैसे जो है ख़राब कर रही हैं। तो सबसे पहले अपनी नेव बार पे आते हैं। तो नेव बार पे आके मैं यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और getbootstrap.com पे जाके आइकन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक आइकन सर्च करता हूँ मैं, मेन्यू नाम का। तो ये हमें मेन्यू नाम का आइकन मिल रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये आइकन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये आइकन कॉपी करके मैं अपना जो हमारी HTML है, जहाँ पर हमारा ये नेव बार है, नेव बार को ओपन करो आप। तो यहाँ पर नेव में एक ये लोगो है और एक आपके पास क्या है, यहाँ पे UL है। तो अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कोड किया है तो इसी में यहाँ पर ये लोगो के बाद आप ये आइकन यहाँ पेस्ट कर दो। तो जैसे ही आप ये आइकन यहाँ पेस्ट करोगे, आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको यहाँ पर आइकन भी नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी आइकन की CSS कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आके हमारी नेव बार की CSS यहाँ टॉप पे थी, तो हम यहाँ टॉप पे ही जो है यहाँ पर हेडर सेक्शन में यहाँ कर लेते हैं हम। तो मैं लिखता हूँ डॉट, जो मेरे पास BI लिस्ट है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 40 पिक्सल कर दो और कलर जो है इसका वो यही वाला कर दो जो हमारे पास चल रहा है। तो अब यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये जो नेव बार है हमारे पास, ये जो नेव टैग है ये वाला जो हमारे पास UL है, इस UL को मैं क्या करूँगा, मोबाइल वाली स्क्रीन पे जाके हाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर आया मोबाइल वाली स्क्रीन पे और मैंने कहा जो UL टैग है उसको क्या करो। अच्छा, UL भी कौन सा, जो हेडर के अंदर UL है, हेडर के अंदर जो UL टैग है उसको क्या करो, डिस्प्ले नन कर दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले नन करूँगा तो आप गौर करना मोबाइल स्क्रीन पे आपका UL टैग जो है यहाँ से जाना चाहिए था। हमने क्या गलत किया है, मिन विड्थ 0 एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल तक @media स्क्रीन, ये भी ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले हमने नन कर दिया है। अच्छा, यहाँ से हेडर के अंदर हेडर है हमारा वाला, हाँ हेडर है, हेडर के अंदर नेव है और नेव के अंदर हमारे पास ये UL है जिसको हमने ये क्लास दी हुई है। तो ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे आते हैं, हेडर के अंदर नेव और नेव के अंदर जो UL है
यहाँ आके इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर ये हाइड हो गया है। तो मैंने कहा हेडर, हेडर के अंदर नैव और नैव के अंदर जो यूएल है उसको डिस्प्ले नन कर दो। तो जैसे ही डिस्प्ले नन किया तो देखो ये आपके पास इस तरह नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आके मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अब बड़ी स्क्रीन पे आप एक बार आके देखोगे ना, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और हम इसी को ही देख कर लेते हैं। देखो बड़ी स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पर आइकन नज़र आ रहा है। तो बड़ी स्क्रीन पे हमें आइकन गुम करना है। तो आपने जो यहाँ पर आइकन लगाया हुआ है वो हमने ये लगाया है, ये रहा। इस आइकन को आप बड़ी स्क्रीन पे आके कर दो डिस्प्ले नन। तो जैसे ही डिस्प्ले नन करोगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। और छोटी स्क्रीन पे आके हम यहाँ पर जहाँ हमने यूएल को गायब किया है, यहाँ आके मैं इसको आइकन की क्लास उठा लेते हैं यहाँ से। इसकी क्लास क्या है, BI लिस्ट, ये क्लास है। इसे कॉपी करके यहाँ और यहाँ आके डॉट BI लिस्ट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो अब बड़ी स्क्रीन पे हमने उसे ख़त्म कर दिया है, छोटी स्क्रीन पे उसको शो कर दिया है। अब यहाँ रिफ़्रेश करोगे ये ऐसे है, राइट, इसको यहीं से मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और ये जब मैं छोटी स्क्रीन पे आया यहाँ पे, तो देखो ये आपके पास आइकन इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। और आइकन का साइज़ ज़रा कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हमारे पास कंट्रोल F दबा के आप इसमें BI लिस्ट लिखो तो ये आपको मिल रहा है। आइकन का साइज़ कुछ 30 पिक्सल कर देते हैं हम। तो अब यहाँ आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो अब ये हमारा आइकन का साइज़ बिल्कुल सही दिख रहा है। और उसके बाद जो आप यहाँ पर आओगे, ये हेडर के अंदर नैव है, डिस्प्ले फ्लैग्स हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया है ना, यहीं पे आके लिख दो अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर लिखोगे तो ये बिल्कुल इसके यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखो अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में हैं। और यहाँ जो है हमने सारा का सारा कर दिया है। तो हमारा ये वाला ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ हमारी ठीक हो गई है। अब हमें अपने इस बैनर सेक्शन को करना है। तो बैनर सेक्शन पे आते हैं। तो H1 का साइज़ देखो मैंने क्या दिया हुआ है, 70 पिक्सल। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ अपने मोबाइल वाली में आके पेस्ट करता हूँ। और इसको 70 के बजाय मैं यहाँ आके कर देता हूँ 40 पिक्सल। और जिसमें चेंजिंग करनी है बस वो करना है, जिसमें चेंजिंग नहीं करनी वो नहीं लिखना, उसे हटा दो आप। तो यहाँ पर आते हैं और इसको आके एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 40 पिक्सल पे आ गया है। और 40 से बजाय अगर हम यहाँ पर और 30 कर दें तो ये कुछ हमें इस तरह दिखेगा, ये देखो। और जो हमारे पास ये नैव है, ये जो डिव है ये वाली, इसको भी जाके देखते हैं कि इस पर हमारे पास कितना आ रहा है। तो इसको भी ठीक करते हैं। तो यहाँ आते हैं हम, इसको आप ऐसे भी जाके देख सकते हैं, ऐसे ढूंढने में शायद आपको मसला हो। तो हमारे पास ये नैव तो हो गया है। तो हेडर और नैव को बंद कर दें, बैनर सेक्शन पे आएँ। तो ये आपका बैनर और बैनर इनर है। तो आप चाहें तो ये बैनर को कॉपी करें और अपनी CSS में आके कंट्रोल F दबाएं और यहाँ अपना बैनर लिख दें। तो देखें आपको यहाँ सारी बैनर की CSS मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे ये बैनर की CSS स्टार्ट है। तो बैनर की हाइट हमने 300 दी थी, तो हाइट हमें यहाँ 300 नज़र आ रही है। इसको यहाँ से अगर हम 200 करें तो देखते हैं, अच्छा नहीं, कंट्रोल Z, ये बैनर को यहाँ से कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ नीचे आ जाओ मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ बैनर को पेस्ट कर दो। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज में चेंजिंग नहीं करनी, तो मैं इमेज यहाँ से हटा दूँगा, इमेज यही रहेगी मेरी। हाइट इसकी मुझे चेंज करनी है, हाइट मैं करता हूँ 200 पिक्सल, सेव करता हूँ, यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखो ये थोड़ा छोटा हो गया है हमारे पास। आई थिंक इतना बैनर यहाँ पे ठीक है 200 पे। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हमें नहीं करना तो ये भी हटा दो। और बैकग्राउंड साइज़ हमारा ठीक है, ये भी हटा दो। और ये यानी कि जिसमें चेंज करना है ना बस वो प्रॉपर्टी लिखनी है, जिसमें चेंज आपने नहीं करना वो प्रॉपर्टीज़ आपने हटा देनी है। तो यहाँ से हमारा ये बैनर वाला ओके हो गया है। दोबारा कंट्रोल F दबाते हैं और बैनर लिखते हैं। तो बैनर हमें यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखो ये बैनर हमें दोबारा मिल गया है। तो ये बैनर आ गया और बैनर के इनर का हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, तो वो भी चीज़ ठीक है। और हमारा सर्च बॉक्स काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो सर्च बॉक्स पे ये देखो ये हमारा बैनर के अंदर जो इनपुट है ये वाला है। अब इसे कॉपी करो और यहाँ नीचे आके इधर आके पेस्ट कर दो। अब पेस्ट किया, पहले इनपुट इसकी विड्थ 400 पिक्सल थी, तो यहाँ से आके अगर 300 हम करें तो अब की बार आप देखोगे तो इनपुट की विड्थ भी हमारी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। और ठीक लग रहा है। और मार्जिन टॉप से हम इसका जो है 8 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग हो
ये ऐसे ही रहने दो, ये टॉप से जो है इसको हम 15 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ आते हैं तो आप ये देखोगे ये कुछ आपको इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जो है अगली चीज़, हमने देखो बॉर्डर में कोई चेंजिंग नहीं की तो ये भी हटा दोगे, हमने पैडिंग में कोई चेंजिंग नहीं की, हम ये भी हटा देंगे, मार्जिन में चेंजिंग की है और विड्थ में चेंजिंग की है तो उसे भी हटा देंगे, बॉर्डर रेडियस में भी चेंजिंग नहीं की तो हम इसे भी हटा देंगे। अब यहाँ आके आप रिफ़्रेश करोगे तो देखो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सारा का सारा। तो अब हमारा बैनर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आते हैं हम ये वाले इस सेक्शन की तरफ। तो इस सेक्शन पे आते हुए हम यहाँ आते हैं और इस सेक्शन को पहले आप HTML में आके देख लो कि आपने इसको क्या नाम दिया है। तो बैनर सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है ये प्रोडक्ट सेक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सेक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ CSS में आके Ctrl F और प्रोडक्ट सेक्शन लिखो, इंटर प्रेस करो तो देखो आपको प्रोडक्ट सेक्शन पे ले जाएगा। ये रहा प्रोडक्ट सेक्शन। तो प्रोडक्ट सेक्शन का हमारा ये सारा ठीक है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आप आओगे तो हमने इसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल दी हुई है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मोबाइल वाले में आते हैं यहाँ पर और फिर इसे नीचे पेस्ट करता हूँ और अब की बार मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%। मैंने ये इसकी विड्थ कर दी है। तो अब की बार आप यहाँ आके देखोगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का एक बार बैकग्राउंड कलर दे के देखें ताकि पता लगे ये है कहाँ पे लेफ़्ट साइड। तो ये बैकग्राउंड कलर रेड है, ठीक है। तो इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर आके 100% की है। और देखते हैं हमें क्या चेंजिंग करनी है। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं ये हमारे पास लेफ़्ट साइड थी और लेफ़्ट में UL पड़ा हुआ था और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड है। उसके बाद हमें और कहाँ चेंजिंग करनी है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये लेफ़्ट साइड को कॉपी करते हैं, Ctrl C Ctrl F करो और पेस्ट कर दो। तो एक ये लेफ़्ट साइड है, एक जाओगे तो एक ये लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर हमने इसकी विड्थ पहले 300 की, अब हमने जो है यहाँ पर 100% कर दी है और UL भी ठीक है, LI भी ठीक है, एंकर भी ठीक है और होवर वाला भी हमारा सही चल रहा है। और ये जो राइट साइड है ये हमारे पास है। तो राइट साइड पे आते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, ये राइट साइड को, और कॉपी करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। और सबसे पहले राइट साइड का जो है मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन करता हूँ ताकि हमें राइट साइड नज़र आए। तो ये हमारी इस वक्त यहाँ पे राइट साइड है। तो राइट साइड के अंदर हमें क्या चेंजिंग करनी है अब वो देखते हैं हम। ये प्रोडक्ट सेक्शन राइट साइड और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। अभी जो चेंजिंग करनी है वो सारी हम हटा देते हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं बॉक्स की आके कहता हूँ जो विड्थ है वो भी 100% हो जाए। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखोगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो देखो बॉक्स आपके टॉप टू बॉटम आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर ठीक हो गई है और इसमें मुझे चेंजिंग नहीं करनी तो मैं ये हटा दूँगा। और यहाँ पर ये जो राइट साइड है डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स रैप है, तो हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी राइट साइड में। तो फ़िलहाल राइट साइड हम हटा देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करनी हमें। और प्रोडक्ट सेक्शन की जो लेफ़्ट साइड है उसकी भी विड्थ हमने 100% कर दी। और ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ आके मैं पेस्ट करूँगा और प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आके मैं कह दूँगा कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाए। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब आप देखोगे तो ये टॉप बॉटम में आ जाएंगे, ये ऊपर आ गए और ये नीचे आ गए। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारी कॉलम हो गई और लेफ़्ट साइड की जो विड्थ है वो 100% हमने कर दी है। अब लेफ़्ट साइड के अंदर आप यहाँ पर आके देखोगे तो UL है, UL के अंदर LI हैं और LI के अंदर एंकर है। तो ये हमारे पास है। तो अब इनको हमें कंट्रोल करना है, अपने इस लिहाज से इन सब को कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमें फ़िलहाल ये ऐसे टॉप टू बॉटम नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आके ये लेफ़्ट साइड को कॉपी करूँगा, ये वाला, और यहाँ आएंगे और मैं लिखूँगा जो लेफ़्ट साइड है डॉट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो डॉट लेफ़्ट साइड है उसके अंदर जो UL है वो हो जाए डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ आके डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो देखना ये सारे ऐसे हो गए।
और फिर यहाँ पर आप एक और काम कर दो, फ्लैक्स रैप कर दो। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये कुछ इस तरह के आ गए। तो अब ये हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, और इसमें हम यहाँ पर आके कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। तो ये अब आपको कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। ये देखो, ये हमारे कुछ इस तरह के बन गए हैं, ये हमारी कैटेगरीज। और अब ये जो बैकग्राउंड कलर रेड दिया था इसे हटा दो यहाँ से, ये तो हमने सिर्फ देखने के लिए लगाया था। तो अब की बार आओगे तो देखो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर आके हम साथ में क्या देते हैं कि जो लेफ़्ट साइड है उसके साथ प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना, तो हम कहते हैं मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल आ जाए। तो अब यहाँ पर आके देखोगे तो इनमें ऐसे डिस्टेंस भी आ गया है, और डिस्टेंस के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया है। और डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पर आओगे तो जो हमारे पास अपना क्या नाम है, ये इमेजेस हैं, जो आपने पिक्चर जो है ना उसकी स्क्रीन आपने दी थी 100 VH। तो जब 100 VH दी थी तो यहाँ पे 100 VH काम कर रही है और आगे आपकी वो स्क्रीन ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ पर आके आप एक और काम कर सकते हो, जो हमारे पास यहाँ हमने कंटेनर पे इमेज लगाई हुई थी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से आके मैं कंटेनर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं अपनी मीडिया क्यूरी में, इसमें यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। और कंटेनर में मुझे फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं करनी, मैं हाइट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने हाइट को हटाया, अब आप देखोगे इसे रिफ़्रेश करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ रहा है। ये, और बल्कि हम क्या करते हैं, कंटेनर की इमेज हटा ही देते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आके हम कंटेनर की इमेज हटाते हैं और इसका दे देते हैं बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं अपना इसी को पकड़ के इसका यहाँ पर आके लाइटर सा वर्जन अगर हम करें, यहाँ पे सेव करें और इधर आएँ तो ये हमें ऑरेंज, और यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो वो इस इमेज की वजह से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ हम अपनी इमेज चेंज कर लेते हैं या इमेज बदल ही देते हैं। ये हमारा कंटेनर है। चले कंटेनर वाले को हम ज़रा थोड़ा बाद में करते हैं, पहले अपने इन प्रोडक्ट्स वालों को थोड़ा देख लें हम। और प्रोडक्ट्स वालों को देखने के लिए हमारे पास ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है सारा, और ये वाली चीज़ भी हमारी सारी की सारी ठीक चल रही है। और ये देखें, ये हमारी प्रोडक्ट्स इस तरह आ रही हैं और इनमें डिस्टेंस भी आ रहा है। अब प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप चाहो तो जो डॉट बॉक्स है, ठीक है हमारा, आई थिंक यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव चल रहा है। बस अब एक मसला रह गया है कि हम जो है यहाँ पर इमेज का जो है वो हमें मसला आ रहा है। तो यहाँ पर आके जो हमारे पास इमेज है, ये कंटेनर वाली इमेज, इस कंटेनर वाली इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके दोबारा यहाँ अपने कंटेनर में आता हूँ, ये अपने मोबाइल वाले पे, और मोबाइल वाले पे ये कंटेनर है, मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे सिर्फ ये करना है, बैकग्राउंड रिपीट जो है यहाँ से मैं कर दूँगा रिपीट कर दो। मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे कि इमेज को क्या करो, रिपीट कर दो। और यहाँ से आके ये भी हटा दूँगा और यहाँ से आके ये भी हटा दूँगा। और हाइट को जो है हम कर देते हैं ऑटो। तो एक तो मैंने ये चेंजिंग की है। रिपीट वाले को एक बार मैं कमेंट करके हाइट ऑटो करूँगा अगर, तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखो इमेज ने सारी की सारी उसको जो है इजीली कवर कर लिया है आपके सामने। तो रिपीट की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कवर किया हुआ था, उसी से हमारा काम बन गया। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो मैंने कंटेनर की हाइट ऑटो किया तो कंटेनर देखो पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पर हमें अपनी कलेक्शंस दिख रही हैं
और कलेक्शंस दिखने के साथ साथ यहाँ पर हमें हमारी प्रोडक्ट्स दिख रही हैं। तो ये हमने देखो अपनी वेबसाइट को जो है एक स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव कर लिया है। अब जो है आप यहाँ पर आओगे अगर, तो ये हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। और अब हम चलते हैं 600 से 900 पे। ये 600 है ना, ये 601 से 900 पे आते हैं और यहाँ आते हैं। तो यहाँ आके कंटेनर की हाइट यहाँ पे भी ऑटो ही रखते हैं हम, ठीक है। कंटेनर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ हमारा यही वाला यूज़ होना है। तो यूएल को तो मैं यही कहूँगा कि डिस्प्ले नन रहे और ब्लॉक हो जाए। तो ये वाली चीज़ें तो मैं यहाँ रिपीट कर दूँगा। तो अब की बार 600 से 900 वाले पे आओगे, रिफ़्रेश करोगे तो मैं यहाँ 600 से 900 पे आता हूँ। तो देखो वो गायब हो गया है हमारा यूएल और हमें यहाँ पर अपना आइकन दिख रहा है। तो मतलब ये वाला भी रिस्पॉन्सिव हो गया है हमारा। अच्छा, उसके बाद बैनर हमारा काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ये जो बैनर और बैनर की इनपुट और ये बैनर वाला इतना सारा एक बार कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ ला के दोबारा पेस्ट कर दो। और अब की बार मैं यहाँ पर आके इसे कर देता हूँ 20। तो अब की बार आप देखोगे तो ये यहाँ पर 20 आ गया है, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम 30 करते हैं तो देखो ये 30 आ गया है, या यहाँ हम 40 कर लेते हैं तो ये 40 आ गया है। और बाकी हमारी चीज़ यहाँ पर सारी ठीक आ रही है और इनपुट भी हमारी ठीक है, ये विड्थ उसकी भी ठीक है हमारी, बिल्कुल सही है। नीचे आते हैं, ये भी हमारी चेंजिंग हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर बैनर के बाद प्रोडक्ट सेक्शन पे आओगे तो ये प्रोडक्ट वाला कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। अच्छा, एक तो चीज़ है प्रोडक्ट सेक्शन की जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम जो है कॉलम नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं, तो ये देखें ना, ये हमारा ऐसे ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। तो हम ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं करेंगे। और लेफ़्ट साइड की जो विड्थ है वो 100% रहने देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ही रहने देंगे। तो ये भी हमारा ठीक हो गया है। और उसके बाद इसको कॉलम करो, ये ऐसे ही ठीक है। और कॉलम करने के बाद ये हमारे पास यूएल है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप और जस्टिफाई कंटेंट। स्पेस बिटवीन के बजाय हम कर देंगे सेंटर करें, देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह दिख रही है हमारे पास। और सेंटर के बाद अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख लें, स्पेस इवनली, तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरह दिखाना है, इस तरह दिखाना है, इस तरह दिखा लो, उस तरह दिखाना है, आपने उस तरह दिखा लो, तो आपको वो सारी दिख जाएंगी। तो एक लाइन में अगर 1 2 3 4 5 6 हैं तो हम इनकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खैर फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऐसे ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्पेस इवनली में। और उसके बाद आगे आप आ जाओगे तो यहाँ पर जो हमने बिक्स 100% की है, इसको मैं यहाँ आके कर दूँगा 50%। तो जैसे ही मैंने 50% किया तो अब इनको चेक करना आप। तो ये देखो ये एक में 2 आ गए हैं, लेकिन इनमें ये जुड़ गए हैं साथ साथ। तो 50 के बजाय हम 49% कर देते हैं। तो ये देखो इनमें ऐसे डिस्टेंस आ गया। अगर आपको इनमें और डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप 48 या 47 के लिहाज से भी आप इनको कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं तो देखो ये अब आपको इस तरह दिख रहा है। तो हमने देखो यहाँ पर भी अपने डिज़ाइन को क्या कर लिया है, रिस्पॉन्सिव कर लिया है। इस स्क्रीन पे भी हमने अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कर लिया है और इस स्क्रीन पे भी हमने अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कर लिया है और छोटी स्क्रीन पे भी हमने अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कर लिया है। अब अगर बड़ी स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए हमें यहाँ पर ऐसे दिख रहा है हमारा सारा का सारा कोड। और उससे छोटी स्क्रीन पे अगर हम आएंगे तो देखें यहाँ पर आके हमें ये 2 वाला दिख रहा है कोड। और अगर इससे छोटी स्क्रीन पे आओगे आप तो यहाँ पर हमें 1 वाला कोड दिख रहा है और ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव चल रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने कैसे जो है अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया है और इसको हमने यूज़ किया है। तो CSS का काम तो आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप मज़ीद जावास्क्रिप्ट का भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट की भी रिस्पॉन्सिवनेस को थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये आपका जब इसके बटन के क्लिक के ऊपर आप मेन्यू शो करवाओगे तो वो थोड़ा सा और जो है क्या नाम है,
इसको ख़राब करेगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ CSS तक ही रखना चाहता हूँ, तो CSS तक मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया है। अगर ये नेव बार भी आप रिस्पॉन्सिव देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको जो है आई बटन में यहाँ पर आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये रिस्पॉन्सिव नेव बार का कोड भी देख सकते हैं कैसे काम करेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कैसे हमने जो है अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाया है डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए। और राइट क्लिक करके अगर हम इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे तो देखिए मोबाइल स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। इनमें अगर आपने करना है ना ये स्पेस वालों में, तो आप यहाँ पर अपने लिहाज से जो है ना स्पेस को एडजस्ट कर लें, जैसे भी करना है आपने, यानी कि स्पेस बिटवीन लगाना है, स्पेस इवनली लगाना है, जो भी लगाना है आप यहाँ पे लगा लें। मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिवनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जो आपको समझ आ गया होगा। और मोबाइल के बाद अगर हम यहाँ से अपने आईपैड पे आ जाएं तो देखें ये वाली स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखें यहाँ पर हमें अपना जो है टैबलेट वाली स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिख रहा है हमारी सारी की सारी। और अगर हम यहाँ से जो है पूरे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं तो डेस्कटॉप पे देखिए हमारी वेबसाइट हमें इस तरह की दिख रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो कि HTML प्योर HTML CSS के ऊपर बेस कर रही है हमने यहाँ पर बना ली है। इंशाल्लाह इसी तरह हम एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे और उसमें कोई इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम करेंगे। और तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, और इस तरह आपको मीडिया क्यूरीज के साथ काम करना भी आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।